क्या आपने कभी सोचा है कि समय वास्तव में रुकता नहीं, बल्कि एक चक्र की तरह घूमता है, जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक सूत्र में बांधता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम वेदों की गहराइयों में जाएंगे और समय के चक्र के रहस्य, इसके आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पहलुओं, वेदों में छिपे ज्ञान, इसे अपने जीवन में अपनाने के तरीके, समय के साथ सामंजस्य बिठाने की कला, प्राचीन ऋषियों की समय प्रबंधन तकनीकों, समय के चक्र से जुड़े जीवन के सबक, वेदों की भविष्यवाणियों, समय के चक्र से जुड़ी आधुनिक चुनौतियां, वेदों के समय दर्शन से प्रेरित दैनिक जीवन शैली और समय के चक्र से जुड़ी प्राचीन कहानियों को खोलेंगे। ये वीडियो आपको इतना आश्चर्यचकित करेगा कि आप समय को नई नज़र से देखेंगे और अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चलें इस ज्ञानवर्धक, आध्यात्मिक और परिवर्तनकारी सफर पर। दोस्तों, समय हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है और वेद इसे काल या चक्र के रूप में परिभाषित करते हैं, जो सृष्टि के जन्म से लेकर विनाश तक चलता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में समय को एक चक्रीय प्रक्रिया माना गया है, जो हमें कर्म, मोक्ष और ब्रह्मांड के नियमों से जोड़ता है। आज हम समझेंगे कि वेद समय को कैसे देखते हैं, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है और इसे संतुलित कैसे करें। क्या आपने कभी समय की गति को महसूस किया या इसके प्रभाव से हैरानी हुई? कमेंट में अपनी सोच साझा करें और इस यात्रा को और गहरा बनाएं। चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञानवर्धक, आध्यात्मिक और परिवर्तनकारी सफर को। ऋग्वेद में समय को सविता कहा गया है, जो सूर्य के रूप में प्रकट होता है और दिन रात, ऋतुओं और युगों का चक्र चलाता है। वेदों के अनुसार समय 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलि युग में विभाजित है, जो एक चक्र की तरह बार बार दोहराए जाते हैं। ये चक्र 4.32 मिलियन वर्षों का होता है, जिसे एक महायुग कहा जाता है, और 1000 महायुग मिलकर एक कल्प बनाते हैं। वर्तमान में हम कलियुग में हैं, जो लगभग 5125 वर्ष पहले शुरू हुआ था और 432,000 वर्षों तक चलेगा। सतयुग में धर्म की पूर्णता थी, त्रेता युग में राम का युग था, द्वापर युग में कृष्ण का समय था और कलियुग में हमें आत्मचेतना और ज्ञान की जरूरत है। वैज्ञानिक दृष्टि से समय की अवधारणा आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से मेल खाती है, जहां समय और स्थान एक साथ जुड़े हैं। वेदों में कालचक्र का उल्लेख उस समय के वैज्ञानिक ज्ञान को दर्शाता है, जो आज भी हमें चकित करता है। उदाहरण के लिए, ब्रह्मांड के विस्तार और संकुचन का सिद्धांत वेदों में प्रलय और सृष्टि के रूप में वर्णित है। आधुनिक खगोल विज्ञान भी मानता है कि ब्रह्मांड का समय चक्रीय हो सकता है, जो वेदों की भविष्यवाणी को पुष्ट करता है। क्वांटम भौतिकी में समय की लचीलापन की बात भी वेदों के काल की लय से मिलती जुलती है। आध्यात्मिक रूप से समय हमारी चेतना का शिक्षक है। यजुर्वेद में एक सूक्त कहता है, कालः सर्वम विलयति, समय सब कुछ नष्ट कर देता है, लेकिन ये हमें मोक्ष की ओर भी ले जाता है। इसका मतलब है कि समय को समझकर हम अपने कर्मों को बेहतर कर सकते हैं। हर दिन 5 मिनट समय पर चिंतन करें, अतीत से सीखें, वर्तमान को जिएं और भविष्य के लिए योजना बनाएं। उदाहरण के लिए, कल की गलतियों से आज बेहतर निर्णय लें। वेदों में समय से जुड़े मंत्र भी हैं। ओम कालाय नमः, समय को प्रणाम। इस मंत्र का 21 बार जाप सुबह सूर्योदय के समय करें। यह आपके जीवन को अनुशासित और समय के साथ तालमेल में लाएगा। ओम सूर्याय नमः, सूर्य को समर्पित है, जो समय के चक्र का प्रतीक है। ओम यमाय नमः, मृत्यु के देवता यम को समर्पित है, जो समय की सीमाओं को याद दिलाता है। ओम संवत्सराय नमः, साल के चक्र को सम्मान देता है। ओम कालरूपाय नमः, समय के रूप को दर्शाता है। ओम महाकालाय नमः, ब्रह्मांड के समय को समर्पित है। ओम कालचक्राय नमः, समय के चक्र को प्रणाम है। समय का चक्र क्या है? अथर्ववेद में कहा गया है कि समय देवताओं जैसे यम, जो मृत्यु के नियंत्रक हैं, और काल, जो सृष्टि के रचयिता हैं, से जुड़ा है। वैज्ञानिक दृष्टि से समय की गति ग्रहों की चाल और ब्रह्मांड की उम्र से प्रभावित होती है। वेदों के अनुसार कलियुग में समय तेजी से बीतता है, इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। समय से जुड़ाव के लिए व्यवहारिक उपाय।
पहला, एक दैनिक दिनचर्या बनाएं, सुबह 6 बजे उठें, ध्यान करें और दिन का लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरा, समय का सम्मान करें, देर न करें और दूसरों का समय भी महत्व दें। तीसरा, ध्यान में समय का चक्र कल्पना करें, एक घड़ी की तरह घूमते हुए। चौथा, हर हफ्ते अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें और समय के साथ प्रगति मापें। पांचवा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रार्थना करें, जो समय के चक्र से जुड़े हैं। छठा, एक समय डायरी रखें, जिसमें हर दिन के कार्यों को रिकॉर्ड करें। सातवां, हर महीने एक दिन आत्मचिंतन के लिए निकालें। आठवां, हर साल एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करें और उसकी प्रगति देखें। नौवां, हर तिमाही में अपने जीवन के उद्देश्य की समीक्षा करें। 10वां, हर 6 महीने में अपने स्वास्थ्य और समय प्रबंधन का मूल्यांकन करें। वास्तविक जीवन से उदाहरण लें। रामायण में राम ने 14 वर्षों के वनवास को समय का सदुपयोग कर सीता की खोज में लगाया। प्राचीन ऋषि विश्वामित्र ने समय का उपयोग वेदों की रचना में किया। आप भी समय को अपने पक्ष में कर सकते हैं। ऋषियों की समय प्रबंधन तकनीकें। ऋषि कणाद ने समय को छोटे छोटे क्षणों में बांटा और हर क्षण का उपयोग सीखने में किया। ऋषि पतंजलि ने योग सूत्र में समय को मन की शांति से जोड़ा। ऋषि वेदव्यास ने महाभारत की रचना के लिए समय का अनुशासित उपयोग किया। ऋषि अगस्त्य ने समय का उपयोग प्रकृति और खगोल विज्ञान की खोज में किया। आप भी हर दिन 10 मिनट का समय अपने लक्ष्यों के लिए अलग करें। समय के चक्र से जीवन के सबक। पहला, समय अनमोल है, हर क्षण का उपयोग करें। दूसरा, समय सबको समान देता है, सफलता मेहनत पर निर्भर करती है। तीसरा, समय के साथ बदलाव स्वीकार करें, जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही जीवन के चरण। चौथा, समय का सम्मान करें, ये हमें अनुशासन सिखाता है। पांचवा, समय के साथ धैर्य रखें, हर चीज का सही समय होता है। छठा, समय के साथ संतुलन बनाएं, कार्य और विश्राम में तालमेल रखें। सातवां, समय को नियंत्रित करें, अपने लक्ष्यों के लिए समय प्राथमिकता दें। वेदों की भविष्यवाणियां। वेदों में कहा गया है कि कलयुग में समय की गति बढ़ेगी, तकनीक विकसित होगी और मानवता को आत्म जागरूकता की जरूरत होगी। आज का युग 2025 इन भविष्यवाणियों को सत्य साबित कर रहा है। इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता समय को तेज कर रहे हैं। वेदों ने जलवायु परिवर्तन और नैतिक पतन की भी बात की थी, जो आज दिखाई दे रहा है। आधुनिक चुनौतियां। आजकल समय प्रबंधन मुश्किल हो गया है, सोशल मीडिया, काम का दबाव और तनाव। वेद हमें सिखाते हैं कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए ध्यान और अनुशासन जरूरी है। हर दिन 15 मिनट का समय डिजिटल डिटॉक्स के लिए निकालें। जलवायु परिवर्तन के कारण समय का चक्र प्रभावित हो रहा है। वेद हमें प्रकृति के साथ संतुलन सिखाते हैं। वेदों के समय दर्शन से प्रेरित दैनिक जीवन शैली। सुबह सूर्योदय से पहले उठें, सुबह, दोपहर और शाम अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें। रात को आत्मचिंतन करें और अगले दिन की योजना बनाएं। ये जीवन शैली आपको समय के चक्र के साथ जोड़ेगी। प्राचीन कहानियां। महाभारत में समय का चक्र कौरवों और पांडवों के भाग्य को प्रभावित करता है। दुर्योधन समय गंवाता है, जबकि अर्जुन समय का उपयोग करता है। दोस्तों, वेद हमें सिखाते हैं कि समय एक चक्र है, जो हमें सिखाता, परखता और उद्धार करता है। भागीरथ ने समय का सही उपयोग कर गंगा को पृथ्वी पर लाया, उसी तरह आप समय का सदुपयोग कर अपने जीवन को समृद्ध कर सकते हैं। ये यात्रा आत्म जागरूकता, अनुशासन, वेदों के मार्गदर्शन, समय के साथ तालमेल, लगातार प्रयास, भविष्य के प्रति जागरूकता, आधुनिक चुनौतियों से निपटने की क्षमता, वेदों से प्रेरित जीवन शैली और प्राचीन कहानियों से प्रेरणा से शुरू होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताएं कि समय आपको क्या सिखाता है और अगला विषय क्या हो। फिर मिलते हैं नई खोज के साथ। जय हो।